अस्सलाम वालेकुम। दानिश कमर 4 स्टार स्टेट के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम लोग नया नाज़माबाद के रिहायशियों और नया नाज़माबाद में इन्वेस्ट किए हुए इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर के आए हैं, और वो न्यूज़ हमें हमेशा की तरह तला साहब देंगे। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए हम चलते हैं तला साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दानिश, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी सर, जो न्यूज़ जिसका हमने सुना था और हम चाहते हैं कि वो आप ब्रेक करें, तो प्लीज़ ज़रा बताइएगा कि वो क्या न्यूज़ है जिससे रिहायशियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जी वो जैसा कि आपको पता है कि रिहायशियों की सबसे बड़ी डिमांड थी कि एसएसजीसी की जो है कनेक्शंस यहाँ आ जाएं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह नया नाज़माबाद का जो है वो टेंडर वगैरह सब हो चुका है और अब कॉन्ट्रैक्ट भी अवार्ड कर दिया एसएसजीसी ने। तो जल्द ही इंशाल्लाह आप लोगों को काम एसएसजीसी करते हुए नज़र आएगी। तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ी ख़बर है, और स्पेशली आजकल के माहौल में जब ओवरऑल कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है डोमेस्टिक यूजेज के तौर पे, अगर हम एसएसजी को देखें, और ख़वातीन को बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी होती थी, उनकी तरफ से सबसे ज़्यादा डिमांड थी। तो मुझे लगता है कि इससे ये नया नाज़ाबाद और उसके रहने वाले अलॉटीज़ और रेजिडेंट और इन्वेस्टर्स, उन सबको बहुत अच्छी ये ख़बर इंशाल्लाह साबित होगी उन सब के लिए। जैसे आप लोगों ने सुना, तल्ला साहब ने बहुत ही अच्छी न्यूज़ दी, चूँकि के इलेक्ट्रिक अभी यहाँ पे आई है जो नया नाज़माबाद में, और उसके बाद एक बहुत बड़ी एक ऐसी नीड थी जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और चूँकि एलपीजी भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें जल्दी स्टार्ट होंगी। सर, मुझे ये जानना है कि चूँकि हम लोग एक 4 स्टार स्टेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो पिछले दिनों फ्लाईओवर के हवाले से काम स्टार्ट हुआ था, क्या वो काम रुक गया है या उसकी क्या प्रोग्रेस है? इसमें काम रुका नहीं है, वो बेसिकली इसका आप समझ लें, जब फ्लाईओवर बन रहा होता है तो पाइल डल रही होती है, उसकी कंक्रीट की टेस्टिंग होती है। तो उसमें कोई 28 दिन रिक्वायर होते हैं उसके पूरे प्रोसेस को ना, और फिर लोड टेस्ट होता है, सॉइल टेस्ट वगैरह और लोड टेस्ट होता है। तो उसके लिए वो सारा काम चल रहा था, तो मशीन लगी थी। तो अब इंशाल्लाह आपको कुछ अरसे बाद फिर एक्टिविटी नज़र आएगी। लेकिन जो दूसरा जो हमारा वहाँ से जो ज़ीरो पॉइंट है, सखी हसन से खलंदरिया के दरमियान, वहाँ रिटेनिंग वॉल का काम शुरू हो जाएगा, तो वो भी आप लोगों को नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है एक आध हफ्ते में आपको वहाँ एक्टिविटी होती नज़र आएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि ये बहुत से लोगों का एक कंसर्न था कि जी शायद ये काम रुक गया है और इसमें कोई डिले का शिकार। तो हम एक्सपेक्ट करें कि जो आरिफ साहब ने टाइम फ्रेम का डिस्कस किया था कि 1 से 1.5 साल या 2 साल, तो ये उसी टाइम फ्रेम में इसको हम कर पाएंगे, या इसमें कोई डिले तो नहीं है, इस तरह का कुछ होगा? देखिए इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से मुझे बहुत उम्मीद है कि जो टाइम फ्रेम दिया गया है उसमें वो चीज़ें हमारी हो जाएंगी। लेकिन कुछ चीज़ें आपको पता है, पाकिस्तान में हर चीज़ उस हिसाब से नहीं चल रही होती। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट से हमें उम्मीद है कि वो सपोर्ट भी कर रही है इन सब चीज़ों को, ओवरऑल कंस्ट्रक्शन के माहौल को। तो इन सब चीज़ों से आपने देखा होगा, कहीं भी फ्लाईओवर बन रहा होता है तो शुरू में होता है, लोगों को एतराज़ात होते हैं, लेकिन बनने के बाद सबका ही फ़ायदा होता है, उस पूरी कम्युनिटी का फ़ायदा होता है, जो बज़ाहिर शुरू में लोग शायद उसको महसूस नहीं कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अपार्टमेंट्स जो आप लोगों ने प्री लॉन्चिंग जिसकी चल रही है, तो उसका ओवरऑल कैसा रिस्पांस है, आप कैसा उसको देख रहे हैं? एंड यूज़र्स का किस तरह उस पे इम्पैक्ट आ रहा है, लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, या उसके हवाले से कुछ बताइएगा। जी, ओवरऑल माशाल्लाह हमारी प्री लॉन्चिंग कैंपेन बहुत ज़बरदस्त चल रही है अल्लाह के हुक्म से, और काफ़ी लोगों ने उसमें बुकिंग कराई है। और बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं कि काफ़ी अरसे बाद नया नाज़िमाबाद में ये हमारे अपार्टमेंट लॉन्च हो रहे हैं। और आपको पता है कि प्लॉट्स और बेंगलोस तो आपको यकमुश्त कीमत देनी होती है, उसकी विदिन 30 डेज़ टाइप का टाइम होता है। इसमें क्योंकि इंस्टॉलमेंट प्लान है 4 साल में, तो अफोर्डेबिलिटी का भी इशू लोगों को नहीं हो रहा। और दूसरा इसमें ये भी है कि 20 से 30% की अगर आप पेमेंट कर दें, तो उसके बाद बैंक की फ़ाइनेंसिंग भी अवेलेबल है आपको। तो वो आपके लिए अफोर्डेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और दूसरा वो रेंटल रिप्लेसमेंट मॉडल हो जाता है। तो ये मुझे लगता है कि इंशाल्लाह लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है, पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रहा है कि किसी प्रोजेक्ट में रहते हुए आपको फाइनेंसिंग मिल जाए जो बना भी ना हो। तो ये बहुत अच्छा काम है जो इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा कुछ अरसे में ही। बहुत शुक्रिया तला साहब। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जैसे आपने हमेशा की तरह जो आप वादे करते हैं वो हम टाइम टू टाइम देखते हैं, और जैसे अभी पिछले दिनों आपसे एक मीटिंग थी तो उसमें आपने बैंक के हवाले से कहा, और वो हमने फिर देखा ऑफिशियली वो चीज़ होती हुई। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह आप चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वो जल्द ही पाया तकमील तक पहुँचें, और हमारी दुआ है कि नया नाज़माबाद शादो आबाद रहे। थैंक यू दानिश, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।